बहू के रूप में स्वीकार करता हूँ, मेरे भतीजे की घरवाली है और अगर ये जाती है तो इसके साथ में चलता हूँ। अगर ये कहा जाता है कि सीमा को, यानी जो आपके घर की बहू है, उनको भेजना होगा पाकिस्तान तो हम सर कटा लेंगे अपना, सीमा के साथ जाएंगे, हम सीमा के साथ जाएंगे। हाँ। अच्छा, अब यानी कि गांव हो या जो आसपास के क्षेत्र हो, उन लोगों ने स्वीकार कर लिया है ये चीज़ों को। स्वीकार कर लिया, बढ़िया ही बात है। हाँ, हमें कोई एतराज अपील सरकार से, प्रशासन से देखो गुजारिश करेंगे मोदी से भी, योगी से भी, देखो इनको वे दिए जाए। अरे भैया मोटरसाइकिल लगी, देखो ये परेशान थी। अच्छा, प्यार में अंधा हो जाता है आदमी। ये भक्ति तो बच्चों को नहीं लाती जी। एक इकली आती, गलत होती है, इकली आती है, अपने बच्चों को लाइए साथ में, है ना, अपने बच्चों को लाइए साथ में, गलत नहीं है ये जी जी। अन्य बच्चों को छोड़कर इकली आ जाती है, ना मानो। हाँ। अच्छा, इन्होंने ये भी कहा है कि अगर वहाँ हम जाते हैं तो पाकिस्तान में हमारे जान को भी खतरा है। जान खतरा है, काला तेल छिड़क के इसकी बोटी काट दी जाएगी और हम इसके साथ चलेंगे। और आप ऐलान कर रहे हैं कि हम ऐलान कर रहे हैं, हम गर्दन कटा लेंगे साथ, अगर ये जाती है पाकिस्तान तो। और सचिन के साथ इनको परिवार में आप स्वीकारेंगे, ये आपका स्वीकार है, हमें कोई एतराज नहीं। अभी फिलहाल ये कितने दिनों तक रह रही हैं और कुछ इनके बारे में आप बताना चाहेंगे? देखो ये सरकार देगी फैसला जी, कब देगी, इसको आधार कार्ड बनाकर वे बच्चे को वे देखो हमें यहीं रहनी चाहिए, वापस नहीं है, वापस तो इसकी बेकदरी कर देंगे ये लोग। कहाँ हैं आप? मैं बोलता रहा हूँ ना, चले जाओ कृष्णा हॉस्पिटल में। कृष्णा हॉस्पिटल में जाओ, चले जाओ, वो यहीं पे है इसी गांव में, और आप लोग इतने देर से टाल। भाई साहब मैं ऐसा ना, ऊपर से जो एसओ का जो थाने से हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, ठीक है भाई साहब, 9-10 बजे तक पहले नहीं आएगी, जब तक यहाँ से बिल्कुल भी कोई खत्म नहीं हो जाएगा नहीं आएगी, क्योंकि हमें खुद डर लग रहा है कि आप तो मीडिया वाले हमें पता है, लेकिन आपके चक्कर में जो 4 आएंगे ना, हो सका किसी के जो हमें हिदायत दी हुई है। बहू के रूप में स्वीकार करता हूँ, मेरे भतीजे की घरवाली है और अगर ये जाती है तो इसके साथ में चलता हूँ। सचिन जाने ये जाने, मैं तो इस शादी में ना मैंने फेरे कराए, ना मैंने ये शादी कराई, ना मैं इसका गवाह हूँ और ना मैं मौके पे मौजूद था। मैं तो एक नौकरी करने वाला आदमी हूँ और फरीदाबाद की किसी कंपनी में नौकरी करता हूँ। तो दोस्तों, पंडित जी जो थे, पंडित जी अहम कड़ी थे इस मैरिज की, इस शादी की अहम कड़ी थे और उन्होंने आज कोर्ट में जवाब दाखिल किया, अपना एफिडेविट भी दाखिल किया और ये स्पष्ट किया कि मेरे सामने कोई इनकी शादी नहीं हुई, ना मैंने इनकी शादी कराई और ना मैं इनकी शादी में शामिल था। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी और बहुत बड़ा सबूत हमारे हक में आया है और गुलाम हैदर का केस आज और ज़्यादा इस जवाब के आने से मजबूत हुआ है। तो आने वाले समय में जो है, जैसे तारीख लगेगी तो ये केस गुलाम हैदर की तरफ मजबूती से मुड़ा है और जो इन्होंने दुनिया को पागल बनाया है शादी के बारे में कि हमारी शादी हो गई, हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया, वो सारी बातें हम इनको झूठ साबित कर देंगे। और पंडित जी ने इनको एफिडेविट दे करके झूठा साबित कर दिया है कि भाई कोई शादी इनकी नहीं हुई और जो तारीखें दी गई है वो उनके अकॉर्डिंग दी गई है। लेकिन 12/3/2024 को जो इन्होंने एनिवर्सरी के नाम पे फेरे किए, वो कोई फेरे नहीं माने जाएंगे, वो कोई शादी नहीं मानी जाएगी और ना ही उसमें उस पंडित जी ने, इसका कहना यह है कि मैंने कोई शादी इनकी कराई। और इसका कहना है कि सचिन और सीमा के बीच में जो शादी हुई थी वो 13/3/2023 को हुई थी, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार किसी मंदिर में हुई थी। इसका कहना है कि वो मैंने नहीं कराई, वो किसी मंदिर में शादी हुई थी और जो 12/3/2024 को इन्होंने फेरे कराए थे वो शादी नहीं थी, वो जो है मैरिज एनिवर्सरी थी और वहां पर जो है मैंने उस शादी को अटेंड ही नहीं किया। तो जो पंडित जी थे वो अपने जवाब में कहते हैं जी 12/3/2024 को कोई शादी इनके बीच में नहीं हुई, सीमा के बीच में और सचिन के बीच में, और इन्होंने तो मैरिज एनिवर्सरी मनाई है और मैंने तो इनकी शादी को अटेंड ही नहीं किया। बंदा शादी फेरे करवा रहा है, बंदा वहां पर फेरे करवा रहा है पंडित जी, और वो अब कोर्ट में लिख के दे गया कि जी मैंने कोई शादी नहीं कराई इनकी।
मैं तो वहां था ही नहीं, और मैं तो फरीदाबाद की किसी कंपनी में मैं तो जॉब करता हूं, मैं पंडित का काम नहीं करता। तो दोस्तों, ये खबर सबसे बड़ी खबर है आप सभी के लिए कि जो पंडित जी थे, उन पंडित जी ने ये कहा है कि जी कोई शादी इनकी नहीं हुई, और वो आपने देखा होगा वहां पर बाकायदा सचिन को दूल्हा बनाया गया, सीमा को दुल्हन बनाई गया, इनके रिश्तेदार इकट्ठे हुए, खाने का प्रोग्राम बनाया गया और वहां पर फेरे कराए गए। अब वो पंडित जी कहता है जी मैंने कोई शादी नहीं कराई, इनकी कोई शादी वहां पर नहीं हुई। इनकी शादी तो 12/3/2023 में किसी मंदिर में हुई है। मंदिर का कोई नाम नहीं दिया, नेपाल का कोई नाम नहीं दिया। तो अगर 12/3/2023 को इनकी शादी हुई थी तो 7 तारीख और 7वां महीना 2023 को जो एफिडेविट दिया गया कोर्ट के अंदर, 4 तारीख को जो एफआईआर होने के बाद जेवर कोर्ट में जो एफिडेविट दिया गया, उस एफिडेविट में कहती है कि मैं गुलाम हैदर की वाइफ हूं और मेरे पासपोर्ट के अंदर भी मेरे पति का नाम लिखा हुआ है, और मैं जो है वो गलती से भारत में आ गई। तो कौन सी बात सच मानी जाए? वहां पर गुलाम की वाइफ कह रही है, ये पंडित जी कह रहे जी इनकी शादी 12/3/2023 में हो गई थी किसी मंदिर में। तो अगर मंदिर में 12/3/2023 को हुई थी, तो जब वो पकड़ी गई इस शादी के बाद, तो वहां गुलाम हैदर की वाइफ बता रही है अपने आप को। तो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दोस्तों यही है कि पंडित जी ने, जिन्होंने इनके फेरे कराए थे, उन्होंने लिखित रूप में कोर्ट में ये बयान दे दिया है कि जनाब मैंने इनकी कोई शादी नहीं कराई और मैं इस शादी में शामिल ही नहीं था। मैं तो एक एम्प्लॉइज हूं, फरीदाबाद की किसी कंपनी में मैं नौकरी करता हूं। हाँ, रबूपुरा में मैं रहता हूं और मेरा नाम ये है, लेकिन मैंने इनकी कोई शादी नहीं कराई और ना ही मैं मौके पर मौजूद था, जबकि वहां पर वीडियो मौजूद है और जो शादी कराने वाला बाकायदा फेरे हुए वो सारी दुनिया ने देखा। तो हमारा केस तो मजबूत हो गया इससे। अगर वो पंडित, जिस पंडित जी को हमने पार्टी बनाया है उस केस में, उस शादी को चैलेंज किया है, तो जब पंडित जी ने, और इसका पंडित जी ने बाकायदा एफिडेविट दिया है, ये उनका एफिडेविट है, इसमें उनका पता वता लिखा हुआ है, इसलिए मैं ज़्यादा साइन वाइन भी है, टेलीफोन नंबर भी है। तो ये मैं आपको कुछ थोड़ा सा हाथ लगा के और वो दिखा देता हूँ कि ये उनका एफिडेविट है, ये बाकायदा उनका एफिडेविट। इसके अंदर ये उन्होंने सीमा हैदर मामले में अपना एफिडेविट शो किया है। ये आप देखोगे, ये एफिडेविट जो है वो शो किया गया है, आपको अगर नजर आ रहा होगा तो ये एफिडेविट उनका है जो इन्होंने जवाब दाखिल किया, उसके साथ एक एफिडेविट भी लगाया है। बच्चे अपने साथ ला रही है और सचिन उसे एक्सेप्ट करके अपनी वाइफ बना के घर पे रह रहे हैं, आप इस पे क्या कह रहे हैं? जी देखो, सचिन खुद तो बताओ जबरदस्ती तो किसी ने की नहीं थी, हैं? पाकिस्तान चल गए, वो खुद आई हैं? ये बताइए, जब पाकिस्तान में वो 4 बच्चे उसके भूखे मर रहे थे, वो पति, जब उसका पति कहाँ गया था उस टाइम, हैं? तो आपको लगता है कि सचिन वो उन बच्चों को पाल लेंगे? सचिन की भी स्थिति वैसी नहीं है। क्यों नहीं पालेंगे? पालेंगे। उस टाइम वो पति आज कह रहा है कि लगा रहा है दास के, मेरी पत्नी बाप से, जब पाकिस्तान में खुद भूखमरी पड़ रही है, हैं? उस दिन बच्चों को उसने नहीं देखा था कि मेरे बच्चे का क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं? आप लोग संतुष्ट हैं कि वहां से एक लड़के, और जो पब्लिक में बातें चल रही हैं कि वो घुसपैठिए हैं या आईएसआई की एजेंट हैं, जासूस हैं, उसमें देखिए इसमें जांच चल रही है। अगर आईएसआई जांच होती है तो इस बात की हम कह रहे हैं पूरा भारत देश भी इस बात से राजी नहीं है। आईएसआई जांच चल रही है, अगर ऐसी जांच होगी तो जेल जाएगी। नहीं, जेल तो आप भी जाएंगे फिर, क्योंकि आपका घर है, आपने पनाह दी है। आप सचिन से जब भी पूछा जा रहा है तो उनको उनके बारे में कुछ नहीं पता। वो गए नेपाल इलीगली, वो वहां से नेपाल से उनको बॉर्डर क्रॉस करा के लाए हैं। आपने एक बार भी उस पर आपत्ति नहीं जताई कि तुम अचानक से क्यों बॉर्डर क्रॉस करके देखो, मैं भारत सरकार से मैं भी दरख्वास्त कर रहा हूँ कि देखो, ये तो बॉर्डर क्रॉस करके आई है, मान्य है
कि सब भारतवासी इस बात को जानते हैं कि एक दूसरे देश का वो है मामला है, नहीं देश का मामला है, देश का मामला है, दूसरे देश का ही मामला है, मतलब ये भारत पाकिस्तान का मामला ये है। नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। अगर वो आईएसआई एजेंट होती हैं या जासूस जैसे मीडिया में चल रहा है, हम इस पे कोई पुष्टि नहीं दे रहे, अगर ऐसा होता तो आपका पूरा परिवार भी इस संकट में आ सकता है। आपके सचिन तो है ही, उनके माता पिता जो आप लोग हैं, जितने भी नाते रिश्तेदार हैं, सब पे सवाल उठेगा। हाँ ठीक, वो तो आपकी बात ठीक है। आप लोग तैयार हैं इस चीज? जांच चल रही है इस बात की, हम मोदी सरकार से दरखास्त कर रहे हैं कि अपनी जांच बरकरार रखें, और जासूस तो ये है नहीं, इतना पता 4 बच्चे लेके साथ है, ये कोई ऐसे नहीं है 4 बच्चे। आज के समय में जासूस और जो क्रिमिनल्स हैं उनका कोई चेहरा नहीं होता ना, वो कौन बड़े कौन बच्चे, बच्चे भी आजकल उसी में इंक्लूडेड हो सकते हैं। जी मानने की, ये तो मानने की जो बात है वो मानी जाएगी, लेकिन जांच चल रही है इसमें, अगर गलत लिख देंगे तो भी यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे।